एक ही वृत्तखंड के कोणों में संबंध। ये आपको 11C अभ्यास में मदद करेगा जो आपके पेज नंबर 277 पर है। तो बच्चों ये एक नई चीज़ है, ये बताती है कि कोई भी चाप वृत्त पर कोई भी कोण बनाए वह बराबर होता है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब अगर आपकी चाप ये वाली है और अगर ये y डिग्री है तो ये भी y होगा। ठीक है, अगर आपकी चाप ये वाली है तो अगर ये कोण 30 डिग्री है मान लीजिए सपोज, तो ये भी 30 होगा, ये वाला। ठीक है, आइए करके देखें। जब हम कोण ACB को नाप रहे हैं, ACB को नापने पर 40 आया और जब हमने ADB को मेजर किया तो ये भी 40 डिग्रीज आया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 डिग्रीज। दूसरा वाला देखते हैं, y हमारा आया 30 डिग्री और इसे नापा तो ये भी 30 डिग्री। जब हम इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना आया, 0 डिग्रीज। अगला देखते हैं, ये कोण जब हमने नापा 45 डिग्रीज आया और ये वाला भी 45 डिग्रीज आया। अब 45 में से 45 को जब आप घटाएंगे तो फिर से कितना आया, 0 डिग्रीज। तो निष्कर्ष क्या निकला, जब कोई भी चाप वृत्त पर किसी भी एक वृत्तखंड में दोनों कोण अगर हम देखें वे बराबर होते हैं। और बच्चों एक बात बताऊं, सिर्फ 2 ही नहीं, कोई भी चाप किसी भी वृत्तखंड में जितने भी कोण बनाएगी वे सभी बराबर होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये ध्यान रखना है, ये आपको प्रश्नों में मदद करेगा। इस गतिविधि को भी हम ट्रेसिंग पेपर से दिखा सकते हैं। ये एक पेपर है और हमने वैसा ही एक कोण बनाया, ये 2 कोण बना दिए एक ही वृत्तखंड में, और ट्रेसिंग पेपर जब हम रख के देखेंगे तो ये दोनों पे फिट आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये वाला, इससे क्या दर्शाया जा रहा है कि दोनों कोण बराबर हैं। तो वृत्त 2 चापों AXB और AYB पर विभक्त हो गया और चाप AYB पर 2 बिंदु C और D हैं। कोण ACB और कोण ADB एक ही वृत्तखंड में स्थित हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं। आइए आगे करते हैं। अब बच्चों मान लीजिए इस चित्र में जैसे मैंने दर्शाया है ये कोण 30 डिग्री है, तो बताइए ये कितना होगा, सोचिए। अभी मैंने बताया कि कोई भी चाप किसी भी एक वृत्तखंड में बराबर कोण बनाती है, तो कितना होगा, सिंपली 30 डिग्रीज।